हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट लेना हो तो ऑलरेडी आपको प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाकर अपनी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि फ्री रेंज फार्मिंग करके आप अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। देखिए, फ्री रेंज फार्मिंग करेंगे तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट इसलिए कम होगा क्योंकि आपका बर्ड जो है फ्री रेंज फार्मिंग में घूमेंगे तो इनकी एक्सरसाइज होगी, दौड़ेंगे, दौड़ने से एक्सरसाइज इन लोग को होती है। और एक्सरसाइज से क्या होता है, इन लोग का इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना स्ट्रांग होगा। जब इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो मेडिसिन पे आप लोगों को खर्चा कम करना पड़ेगा। तो जब आपका मेडिसिन पे खर्चा कम होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपका कम होगा, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगी। और दूसरा फ़ायदा आपका ये होगा फ्री रेंज से कि मुर्गियाँ जो है 20% जो फीड होगा ना, ये अपने बाहर से इंटेक करती हैं। तो बाहर से फीड इंटेक करने की वजह से भी आपका फीड में 20% आपका बचेगा। 20% का मतलब हुआ, अगर आपका पर डे अगर आपका 100 किलो दाना फीड करती है मुर्गी आपका, तो 20 किलो बाहर से इंटेक कर लेगी। इससे भी आपका आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ता है। अब आप लोग बताएंगे कि फ्री रेंज फार्मिंग किस तरीके से करें, कि कैसे आपको फ्री रेंज फार्मिंग करना चाहिए। तो हम अपने बर्ड के लिए फ्री रेंज फार्मिंग का चुनाव इस तरीके से किए हैं। जैसे कि मेरे फार्म का एरिया है 12 बीघा, तो 12 बीघा को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 4 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है कि हमको इनको, जैसे कि हमारे यहाँ यूपी बिहार में बरसीन होता है, जो बरसीन में प्रोटीन ज़्यादा होता है, उसको गाय के लिए हम लोग खिलाते हैं। तो उसी बरसीन को हम क्या किए हैं कि चारों पार्टीशन हम डिवाइड कर दिए हैं। और चारों पार्टीशन डिवाइड करके एक एक हफ्ता एक एक पार्टीशन में हम अपने मुर्गियों को छोड़ दें, ताकि मेरा बरसीन का ग्रोथ हो जाए और जिससे मुर्गिया को बरसीन को खा सके। तो जैसे मान लीजिए इस वीक हमने एक पार्टीशन में छोड़ दिया, इसमें क्या है बरसीन थोड़ा बढ़ गया, उसको खा के मेरी मुर्गियाँ ख़त्म कर दी। तो मैं वो क्या करता हूँ, उस पार्टीशन को ब्लॉक कर देता हूँ, फिर उसमें पानी उनी देकर फिर वो उस बरसीन को भरने के लिए छोड़ देते हैं। फिर दूसरे पार्टीशन में छोड़ते हैं, फिर ऐसे करके अल्टरनेट करके हम चारों पार्टीशन को छोड़ते हैं। और फ्री रेंज में ही हम फीडर ड्रिंकर, जो मेरा ड्रिंकर है, उसको 100 बर्ड पे में 4 ड्रिंकर हम लगाते हैं, ताकि मेरी मुर्गियों को पानी की कोई कमी ना हो। क्योंकि देखिए, पानी ज़्यादा मुर्गियाँ पिएंगी तभी को आपके फार्म में बीमारी बहुत कम आएंगी। क्योंकि पानी पीने से स्ट्रेस कम होता है, जब स्ट्रेस कम होगा तो इनकी फीडिंग भी अच्छी से होगी, सब कुछ अच्छे से होगा। और धान देखिए, इस वीक हमने क्या किया, इनको धान देना शुरू किया। धान देना इसलिए शुरू किया है क्योंकि मेरी मुर्गियाँ आपका एज एज इनका 65 डेज हो गया है। इस समय इनका जो फीमेल होती है, इनका ओवरी डेवलप होता है। ओवरी डेवलपमेंट के लिए ये चीज़, जैसे ओवरी मतलब होता है अंडा से, और अंडा से डेवलपमेंट के लिए धान बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इनको धान देना शुरू किया है। धान की जो ग्रेडियंट होती है ना, वो फीड के मैक्सिमम पैरेलल है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, आपका स्टार्च भी पाया जाता है, फाइबर भी पाया जाता है, इसलिए हम धान देते हैं इनको। धान धान मेरा क्या मार्केट में मेरा 15 रुपये 16 रुपये ईजिली मिल जाता है। और जहाँ आपका फीड आपका 35 पे मिलता है, और आपका धान जो है 15-16 रुपये मिल जाता है। तो इससे भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। आपको ऐसा ही करना होगा, आपको फीड के रूप में अल्टरनेट फीड खिलाना होगा, जिसको ऐसा भी फीड नहीं खिलाना है कि जिसमें उसका ग्रेडियंट ना मिलता हो। थोड़ा बहुत ग्रेडियंट कम रहेगा चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा कम होगा तो नहीं चलेगा। आप ये नहीं कि बस आप इसको फ्री रेंज में छोड़ दिए हैं वैसे ही छोड़ दिए, नहीं। आप अगर फ्री रेंज में छोड़ेंगे ना, तो मुर्गिया का ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट करेगा। अगर आप फ्री रेंज छोड़ते हैं तो उसके साथ साथ उसको फीडिंग भी कराइए। अगर आप फीडिंग नहीं कराएंगे तो इसका ग्रोथ भी, क्योंकि ये फ्री रेंज में दौड़ेंगे जब, तो कुछ खाएंगे नहीं, तो इनका ग्रोथ पे इफेक्ट तो होगा ही। ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, इनको अच्छे से खाना नहीं मिला, तो इसलिए फ्री रेंज अगर कीजिए तो इनको खाने पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए आप, तभी इसके ऊपर फ्री रेंज कीजिए। हमने पार्टीशन इसलिए किया था ना, कि हम जो हरा घास जो आपको बताया है ना, जो बरसीन बोलते हैं हमारे यूपी बिहार में, उसको हम छीट कर रखते हैं। ओके, बरसीन क्या होता है, उसका रोटेशन होता है, आप जैसे उसको काटेंगे वो अगले वीक फिर से बढ़ता जाता है। तो ऐसे करके हम 4 पार्टीशन किए थे। ये हम लोग 20% हम इनको बरसीन खिलाते हैं, 20% हरा सब्जी खिलाते हैं। ऐसे करके इनको हम फीड कराते हैं, ताकि ये डेली डेली इनको नया नया चीज़ मिलता है, तो बड़े चाव से खाते हैं और अच्छे से खाते हैं और ज़्यादा फीड इंटेक करते हैं। जैसे देखिए, हमको 120, इस समय मेरा जो बर्ड है ना, इस एज में एक कुंटल 20 किलो फीड लेती है। इनको हम बस 1/3 फीड देते हैं, यानी 40 किलो बस फीड देते हैं, और 80 किलो हरी सब्जी देते हैं। हरी सब्जी अगर इनको 80 किलो देते हैं ना, तो जिस दिन 80 किलो फीड के रूप में हमको हरी सब्जी देना होता है, तो उस दिन हम फीड का जो डबल हरी सब्जी देते हैं, यानी 80 किलो फीड देते हैं हम, तो वहाँ पर हम 160 किलो फीड इनको हम हरी सब्जी देते हैं। अगर मान लीजिए मोटा अनाज देना है, जैसे धाना, बाजरा, ये सब देना रहता है, धान देना रहता है, तो हम 80 किलो की जगह पे 1 कुंटल देते हैं। बस ऐसे मैनेजमेंट मेरा करते हैं फार्म का, आप भी ऐसे कीजिए मैनेजमेंट। धन्यवाद।